8। मैं गुड़गांव की एक एवरेज से बार में बैठा लड़कियों को ड्रिंक ऑफर करने की प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे वो कमीनी दिख गई जो एक्चुअल में अथर्व की लाइफ छंड करने की मेन वजह थी। द चिड़चिड़ी चमेली, ऑल्सो नोन एज राधिका मैम। हेलो डियर, आई कैन वॉट। ओह शिट, सॉरी। मैं उसके देखने से पहले छिप के निकल जाना चाहता था, पर चंट औरत ने देख लिया। Hey you are Parthiv, Come here. वो बार में भी मुझे ऐसे ही बुला रही थी जैसे मानो मैं उसकी क्लास में शैतानी करते पकड़ा गया था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? What is this behavior? मैं सर नीचे करके चुपचाप सुनने लगा। इससे बहस करने की कोशिश करूंगा तो ये इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड फेंक के मारेगी कि शशि थरूर शर्मा जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है you were the brightest pupil of my class, even in the whole college. फिर अब क्या हुआ? हाँ, तुमने मास्टर के लिए परस्यूट नहीं किया? वो मैम, मैंने सोचा था कि सीए की प्रेप। सीए प्रेप इन द बार? Do you really think I am that much stupid? हाँ? नो मैम, नॉट एट ऑल, एंड सॉरी फॉर दैट डे जब हॉस्पिटल में मैं आपसे बहुत गलत तरह से बिहेव। Leave it. That was an old chapter. But your life isn't just a chapter. ये क्या वेस्ट कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ? हर लेडी को ड्रिंक ऑफर कर रहे हो? नहीं, वो तो बस आप इतनी ब्यूटीफुल दिख रहे थे पीछे से। ओह शिट, मैं ये क्या बोले जा रहा था? पीछे से ब्यूटीफुल क्या होता है? अच्छा, और सामने से? फ्रंट से ब्यूटीफुल नहीं दिख रही? ऑफ कोर्स मैम, आप हर एंगल और पॉइंट से ब्यूटीफुल लग रहे हो, बट मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो। तभी बारटेंडर की दो बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूरने लगी। हाँ बोलो, क्या मैं तो बस कंफर्टेबल कर रहा था आपको। एनीवेज, एंजॉय। मैं वापस जाने लगा था कि राधिका ने मुझे फिर टोका। कहाँ चले? कंफर्टेबल करने आए हो तो करके जाओ। I don't mind to have a drink. ऐसा लग रहा था जैसे मैं ट्रेनिंग लेने नहीं, शराब बेचने आया था और अब जाके फाइनली मेरी बोनी हुई थी। पता नहीं क्या चुतियापे की ड्रिंक थी उनकी। ऑरेंज जूस में नींबू डाल के वोडका पी रही थी, पर मैंने अपनी तरफ से उन्हें ड्रिंक दे दिया और मन ही मन कसम खा ली कि इस काम के लिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। बाप के ऑफिस में कहीं कोई अकाउंटेंट की जॉब खाली होगी तो अप्लाई कर दूंगा, वरना ये रोमियो टाइप एजेंट विनोद बनना मेरे बस का नहीं था। तभी एक ग्लास टूटा तो आसपास बैठे सभी की नजर उस तरफ गई। सूट बूट पहने, सर से हाफ प्लेट यानी आधा टकला आदमी राधिका की तरफ देखते हुए अपना ग्लास काउंटर पर रख रहा था, पर जहां उसने ग्लास छोड़ा वहां काउंटर पर स्टार्ट हुआ ही था। ग्लास डिस्बैलेंस होकर गिर गया। उसने शायद बारमैन को सॉरी भी कहा। राधिका उसे देखकर हंसने लगी। मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैं उन दोनों से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और वॉच करने लगा। आदमी 40 प्लस था, लेकिन आधे बाल गायब हो गए थे। राधिका भी 35 प्लस थी, लेकिन लंबे बाल रखती थी। आदमी को देखकर ही लग रहा था कि साला एक नंबर का ठरकी होगा। थोड़ी देर बाद दोनों उठे और एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसाए बाहर जाने लगे। मैं बारटेंडर के पास पहुंचा तो साले ने मुंह घुमा लिया। मनोज ने भी कहा था कि बारटेंडर अपना आदमी जरूर है, पर उससे ज्यादा बात नहीं करनी थी। विकास में तो बिल्कुल नहीं करनी थी। मेरे दिमाग में ये बात आई कि साला जब बारटेंडर को इन लोगों ने अपना एजेंट बनाया हुआ है तो उसी को क्यों नहीं बोलते कि ऑलिव, स्ट्रॉबेरी या ड्रिंक पे रसमलाई मिला दे। इस काम के लिए अलग से एक आदमी क्यों? खैर, मैंने तो अभी तक वो फ्रूट्स फ्लेवर ट्रैकिंग डिवाइस देखा भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्या था उसमें कि ब्लड में मिल जाता था। जब बारटेंडर ने मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं भी राधिका और उसके हाफ प्लेट कंपेनियन को ढूंढने बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने यहाँ वहां देखा तो मुझे सिवाय सेक्सी सेक्सी लड़कियों की कुछ दिखाई ना दिया। फिर दूर एक कैब में बैठे वो दोनों दिखे तो मैं पीछे भागा। इससे पहले कि मैं कैब तक पहुंचा दोनों फुर हो गए। मैं इधर उधर कोई ऑटो वाला ढूंढने लगा, पर ऑटो यहाँ दुर्लभ चीज था। कभी कभी किसी किस्मत वाले को मिलता था। मैंने मनोज को फोन लगाया और सारी बात बता दी। एक तो इस आदमी की सबसे बड़ी कमी थी कि इसकी आवाज भी मेरे बाप से मिलती थी। दूसरी कमी ये थी कि इसे कुछ भी पॉजिटिव देखना नहीं आता था। मुझे लगा खुश होगा कि चलो मैं किसी काम तो आया, वो उल्टा भड़क गया। क्या करूं मैं इस न्यूज़ का? ना तो मुझे ड्रिंक पिला सके और ना इनको फॉलो कर सके। ब्लडी यूजलेस। वेट अ मिनट, मैं यूजलेस? आज तो मेरा ट्रेनिंग डे था ना। फिर मुझे तो किसी ने टूटी फ्रूटी दी भी नहीं थी। ड्रिंक तो ऑफर की थी मैंने, उन्होंने ली भी, लेकिन उसमें ट्रैकर डालना था तो ट्रैकर देना भी चाहिए था ना, कि नहीं? मनोज कुछ ना बोला। मैं और चौड़ा हो गया। और फिर जब आप लोगों ने अपने एजेंट को ही बारटेंडर बनाया हुआ है तो ये ड्यूटी उसकी लगाओ ना कि वो सही औरत देखकर उसकी ड्रिंक में भांग मिला दे। शट अप। जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ना हो उसके मामले में बहस नहीं करते।
बेवकूफ, हमने एजेंट को बारटेंडर नहीं बनाया, बारटेंडर को एजेंट बनाया है। गंगाधर ही शक्तिमान है, पर शक्तिमान गंगाधर नहीं है। ये आपके एज के लोग जब लॉजिकल डिबेट में नहीं जीत पाते तो ऐसे फुद्दू फंडे क्यों देने लगते हो? अरे मूर्ख लड़के, हमने अपने एजेंट को बारटेंडर नहीं बनाया है, वहां के बारटेंडर को अपनी तरफ मिलाकर एजेंट बनाया है। हम अपने सर्वेलेंस डिवाइस को ऐसे चूरन चटनी की तरह सबको नहीं बांट सकते। वो साला कल अपनी पसंद की लड़की को ट्रैक करने लगा तो तुम क्या कर लोगे? स्टिल मुझे ये लॉजिक कोई बहुत बढ़िया तो नहीं लग रहा था, पर हाँ पॉइंट तो था, क्योंकि ये ट्रैकिंग डिवाइस एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी और ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में चली जाए तो डेंजरस बनते देर नहीं लगती। एनीवेज, मेरे पास मनोज से बहस करने के लिए एक और लॉजिक था। हाँ ठीक है, गेट इट, बट दो बातें। फर्स्ट, राधिका मैम को मैं जानता हूँ तो उन्हें ट्रेस करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। एंड सेकेंड, आपने अभी तक मेरे फर्स्ट आर्गुमेंट का रिप्लाई नहीं किया है कि जब मेरे पास आपका फ्रूटी डिवाइस था ही नहीं तो मैं कैसे। कायर आदमी ने फोन काट दिया। अतर की किस्मत अच्छी थी कि सुनीता आंटी की तबीयत खराब थी और पापा के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो उसके टूटे बेड पर फोकस करें। अतर के बेड में अच्छा खासा क्रैक हो गया था। इस क्रैक को देख जहां अतर की फट के जीएसटी हो गई थी, वहीं आयशा इसे देखकर मुंह दबा के हंसती थी। वाह जनाब, अब तो दहेज में नया पलंग लेना पड़ेगा तुमको। आयशा तो अपना हंसी ठिठोला करके खिसक गई थी, लेकिन अतर पीछे गिल्ट से भरा हुआ था। अब श्रेया को क्या मुंह दिखाऊंगा यार, अब तो वो भी सब कुछ कर चुकी है। पक्का पैड देखते ही वो समझ जाएगी। पार्थिव को कॉल करूं क्या, या रहने देता हूँ? साले से हेल्प मांगो तो भाव खाता है। उसके मुंह से पूरी बात निकली भी नहीं थी कि जलंधर वाली मोनू ने उसे कॉल कर दिया। अतर कुछ देर मोबाइल देखता रहा, फिर उसने कट कर दिया। मोनू ने दोबारा मिला दिया। अतर ने दोबारा कट किया तो उसने तीसरी बार मिला दिया। अतर ने फोन उठाया और बस एक लाइन बोली, मोनू अभी मैं टेंशन में हूँ, जालंधर आकर बात करता हूँ, क्योंकि अभी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। ठीक है, बाय। कमीने ने दूसरी तरफ की बात सुनी भी, वरना उसे पता चलता कि अभी तो वो बस टेंशन में था। असली प्रॉब्लम तो जलंधर में तैयार हो गई थी। नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं हर उस लड़की से दूर रहूंगा जिसके साथ मैंने कभी कुछ किया होगा। नोप, नेवर। बस कर अथर्व, बस कर, अब बहुत हो गया है। अब तू चुपचाप जॉब करेगा, श्रेया से शादी करेगा और मस्त एक दो बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, टाइम टू सेटल बडी, टाइम टू सेटल। यार लेकिन मुझे जॉब कौन देगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या किस्मत थी मेरे दोस्त की, जॉब तो खुद उसके पास चल के आ रही थी। कौन? तेरा डैडी हूं मैं, जल्दी खोल। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन आ गए। नौटंकी वाला फेस मत बना, सुन ध्यान से, एक जॉब है तेरे लिए, करेगा? अतर ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा। अरे वाह भगवान जी, मैंने आपसे अभी पूछा और आपने अभी बता दिया। बोला ना नौटंकी मत कर, पहले काम सुन ले क्या है, और उससे पहले कसम खा अपने बाप की कि तू मेरे अलावा किसी को नहीं बताएगा। क्या? तेरे अलावा किसी को नहीं? अरे मतलब तू ही तो मुझे बता रहा है ना साले, फिर तेरे को क्यों बताऊंगा? अबे टोपे, मेरे अलावा किसी से डिस्कस नहीं करेगा। अब सुन, मैंने उसको हौले हौले पूरी कहानी बता दी। हर एक बात के बाद उसकी आंखें चौड़ी होती जाती। कबीर मेरे बाप के लिए काम करता था और मेरा बाप खुद सीक्रेट सर्विस चलाता था। ये सुनकर तो उसको मजे ही आ गए। वाह यार, अबे कितना कोसता था तू अपने बाप को, बल्कि असली हीरो तो वही निकला। भाई साहब, माचो मैन। अगर अब की बार अंकल दिखे ना तो मैं उनकी चुम्मी ले लूंगा। पाइस तो उनके पहले ही था, अब ब्लड कैंसर भी हो गया है, इसलिए चुम्मी लेने से पहले लोकेशन कंफर्म चेक कर लियो। छी साले, अबे तू फालतू बातें छोड़ और मेरा काम बता। लड़कियों को ड्रिंक ऑफर करनी है। ओह वाह, और रिटर्न में लड़कियां क्या ऑफर करेंगी? अपनी लोकेशन, लिमिटेड टाइम के लिए सही, ये इन्फॉर्मेशन हम आगे टीम को दे देंगे। अपना काम खत्म। अथर सोचने लगा, फिर उसने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। अच्छा अब ये बता कि इसमें माल कितना मिलेगा? 1-2 लाख सैलरी तो होगी ना? हे। अभी मुझे पता नहीं चली है, जैसे ही पता चली कि मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ओह नो, तेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है। अबे तो क्या हुआ भोसड़ी के, मेरे पास टैलेंट तो है ना। तू देखियो, मेरे पहुंचने से पहले ही लड़कियां खुद आकर मैं अंदर गया तो दरवाजा बंद करना भूल गया था। अथर्व बात ही बोल पाया था कि गेट पे खड़े पापा बोल पड़े। क्या लड़कियां खुद आकर क्या करेंगी?